मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.4। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के पहले 3 क्वेश्चन किए थे। अब बारी है चौथे की। एक बार चौथा क्वेश्चन करने से पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने किया क्या था। हमने इससे पहले लेक्चर्स में मतलब सेकंड चैप्टर के शुरू के लेक्चर्स में 2 फ्रैक्शंस को प्लस करना सीखा, फिर माइनस करना सीखा, फिर मल्टीप्लाई करना सीखा। अब इस एक्सरसाइज में हमने 2 फ्रैक्शंस की डिवाइड करनी सीखी है। कैसे कि पहला नंबर वैसे का वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और पिछली रकम को हमने रेसिप्रोकल लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब गुणात्मक उलट, मतलब उल्ट करके लिखना है। यही किया था। तो फिर आगे जैसे मल्टीप्लाई वाला काम करते हैं वैसे करना है। तो फिर से वही एक तरह की रिवीजन है। 4th क्वेश्चन का पहला सम है 2/3 डिवाइडेड बाय 10/9। यही है। पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह मैं कौन सा निशान डालने लगी हूँ? मल्टीप्लाई। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पिछली रकम को देखो, पिछली रकम जो है उसका हम उल्ट लिखेंगे। उल्ट का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला 10 नीचे, नीचे वाली रकम ऊपर। अब ये मल्टीप्लाई आ गई तो 2 फ्रैक्शंस को या 2 बटियां वाली रकम को मल्टीप्लाई करना हमें आता है। पहले क्या करना है? पहले हमने ये चेक करना है कि टेबल पे कट होता है कि नहीं। अगर कट होता तो कट कर दो, अगर नहीं होता तो फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, आप लोग भी देख रहे होगे कि 2 के टेबल में ऊपर और नीचे से रकमें जा रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 का 10। ऐसे ही 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब जो रकमें ऊपर और नीचे बच गई उसमें से कोई नहीं जा रहा तो मैं कट करने लगी, मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 1 3 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 1 5 ज़ा 5 हो गया। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन सेम है, ये हमने पहले भी 3 क्वेश्चनों में बहुत बार किया है, ये आप करोगे। ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन करूँगी। क्या है? 2 1/2 डिवाइडेड बाय 3 1/5। ये है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसे करनी है? नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, फिर इनको मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 और 1 5 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को उसमें जोड़ देना है। अब डिवाइड वाली रकम वैसे की वैसे, पहले एक बार वैसे ही उतार लिया। अब हम अगली में चेंज करेंगे। 5/2 वैसे ही, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 3/5 को उल्ट करके क्या बन गया? 5/3। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि किसी भी टेबल पे कट नहीं होते, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से 5 5 जा 25, 2 तिया 6, तो ये आंसर आ गया। तो चलिए चौथा कर लेते हैं हम। 3/7 डिवाइडेड बाय 1 1/5। अब जो इसमें है क्वेश्चन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें पहली रकम मिक्स्ड दी थी, इसमें दूसरी रकम। तो करना तो सेम ही है, चाहे पहले दे दो चाहे दूसरी, सेम है। तो पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड भी वैसे का वैसे। अब आप कहोगे कि मैम आपने इसमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सही करके लिखेंगे, फिर उसके अगले स्टेप में हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो नीचे 5 वैसे का वैसे, 1 5 ज़ा 5, 5 में एक ऐड किया, क्या हो गया? 6। तो अब पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको मैंने उल्ट कर दिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 के टेबल में ऊपर और नीचे से रकम जाती हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 का 6। तो अब 1 5 ज़ा 5, 7 2 ज़ा 14 हो गया।
तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बारी है 5th क्वेश्चन की। 5 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1/5। अब इसमें हमें दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है तो करना सेम है। नीचे 2 वैसे का वैसे, पंजू दूनी 10, 10 में 1 ये जोड़ दिया 11। डिवाइड वैसे का वैसे, नीचे 5 वैसे का वैसे, पंजू दूनी 10 और 1 जोड़ दिया 11। तो पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इस रकम को उलट किया तो क्या आ गया 5/11। अब 11 के टेबल पे मेरे पास रकमें कट हो रही है, 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो क्या बच गया ऊपर 5, 5 1 जा 5 बटे 2 एकम 2, तो ये आंसर आ गया। अब 6 क्वेश्चन है मेरे पास। 3 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3। तो पहले इसको हम सेट करके लिखेंगे। नीचे वाला 5 वैसे का वैसे, फिर 5 तिये 15, 15 में 1 जोड़ा 16। डिवाइड वैसे का वैसे, नीचे वाला 3 वैसे का वैसे, 1 तिया 3, 3 में 2 जोड़े 5। तो अब इसको हम उल्ट करके लिखेंगे। पहली रकम वैसे की वैसे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इस रकम को उल्ट किया 3/5। अब ये किसी भी टेबल पे नहीं जाते तो मल्टीप्लाई करेंगे। 16 तिया 48 बटे 5, 5 जा 25, तो ये हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान था, हमने क्या किया था डिवाइड। अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है 11 स्मॉल रोप्स आर कट फ्रॉम दिस लॉन्ग मीटर रोप। कहता है एक लंबी रस्सी है जिसकी लेंथ इतनी है, उसमें से 11 छोटे छोटे उसके हिस्से कर दिए गए। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ स्मॉल रोप। कहता जो 11 हिस्से छोटे छोटे किए हैं उस हर हिस्से की क्या लंबाई है, यही है ना। तो वही बात हो गई, क्या कहा था कि जब एक चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी है तो हमेशा क्या करना है डिवाइड। जब एक से ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक की निकालनी है तो लेंथ ऑफ ईच स्मॉल रोप, तो एक रोप की हमने छोटी की एक की निकालनी है तो डिवाइड करूँगी। इससे ये बड़ी है ना, क्योंकि ये पूरी लंबी रस्सी थी, इसके 11 छोटे हिस्से किए हैं तो इसको ऊपर रखूँगी, 11 को नीचे। इसको अब मैं ऊपर रखा तो अब इसको मैं सेट करूँगी। मिक्स फ्रैक्शन है, नीचे 3 वैसे का वैसे, 7 या 21, 21 में 1 जोड़े 22। अब ये नीचे 11 है तो देखो ध्यान से इसका मैंने कैसे सेट करना है। मेरे पास आ गया 22/3/11। देखो ऊपर जो रकम है मेरे पास फ्रैक्शन की है तो फ्रैक्शन वाली को वैसे का वैसे लिख दिया। जो नीचे रकम है इसने उल्ट हो जाना है। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं ना तो मैं 1 लगा दूंगी। अब ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई, तो इसने उल्ट बन जाना है, 1 ऊपर 11 नीचे। अब ये टेबल पे कट होता है, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो 2 एकम 2 बटे 3 एकम 3। तो एक छोटे हिस्से की कितनी लंबाई है 2/3 मीटर, हो गया आंसर। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या था। कहता है इतनी लंबी रस्सी के 11 छोटे हिस्से किए हुए हैं, हर छोटे हिस्से की हमने क्या पता करनी है लंबाई। तो हमने उसको एक चीज़ की वैल्यू पता करनी है तो हमने क्या करना है डिवाइड, तो डिवाइड किया। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं 6 क्वेश्चन, जो कि हमारा बहुत ही मनपसंद फेवरेट क्वेश्चन है MCQs। कहता रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। पहला क्वेश्चन छठे का 3/4 का रेसिप्रोकल, मतलब क्या करना है उल्ट। वेरी गुड, तो 3/4 का उल्ट 4/3। अब ये डिवाइड है तो करेंगे, अगर यहाँ पे सॉल्व करूँ मैं 5/7, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस रकम को क्या करना है उलट, यही आ गया 5/7। तो टेबल पे तो कट होते नहीं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ये आंसर आ गया। अब इसका देखूँ ये उल्ट है, कैसे 5/7, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, रकम को उल्ट किया तो ये आ गया। अब ये टेबल पे कट करूँ तो किया ये आ गया 7 एकम 7, 7 एकम 7, यही आ गया। अब अगर मैं इससे कट करूँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, अब है 7th क्वेश्चन। क्या है 7th क्वेश्चन, ध्यान से देखो।
कहता रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपको याद हो तो कौन सी थी, जिसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा नीचे वाला बड़ा। कहता जब मैं इसका उलट करूं, रेसिप्रोकल लूं, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद मेरे पास क्या आ गया, या 3/2, तो ये इम्प्रॉपर बन गई ना, ऊपर बड़ा आ गया नीचे छोटा, तो इम्प्रॉपर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सही है, ट्रू, कि हमेशा प्रॉपर का जब रेसिप्रोकल लें, उल्ट करें, तो वो इम्प्रॉपर बन जाती है, मतलब है ट्रू। आगे है रेसिप्रोकल ऑफ ए होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। ये देखते हैं, कहता होल नंबर मान लीजिए 2 है, अब इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल उल्ट, नीचे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा दिया। अब जब मैंने इसका उल्ट लिया तो 1/2 आ गया ना, तो ये होल नंबर है नहीं, ये तो फ्रैक्शन है, ठीक है, कुछ हिस्सा है ना, तो फिर हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि एक होल नंबर का रेसिप्रोकल, ये एक पूर्ण संख्या का उल्ट हमेशा पूर्ण होता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज के, जिसमें हमने डिवीज़न करना सीखा। चौथा क्वेश्चन जिसमें 2 फ्रैक्शंस की डिवीज़न, फिर 5वां क्वेश्चन हमने किया स्टेटमेंट वाला कि स्मॉल ड्रॉप्स कैसे कट करनी है, फिर हमने 6ठा क्वेश्चन किया मल्टीपल चॉइस, ठीक है। इससे आपकी 2.4 ख़त्म हो गई और साथ ही साथ फ्रैक्शंस का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब इससे अगला जो 2.5 एक्सरसाइज करेंगे वो डेसिमल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले बहुत ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।